धर्म वो है जो आपको विकास दे, धर्म वो है जो आपको ताकत दे, धर्म वो है जो आपको मनुष्य बनावे। धर्म वो नहीं है कि पकड़ कर रख दो और सिर्फ ये देखो कि प्याज खाएं कि लहसुन खाएं। धर्म वो है जो आपके अंदर राष्ट्र के प्रति एक भाव दे, जगाए, आप सुलाए नहीं। और गायत्री का पुरुष चरण करना चाहिए युवाओं को, बिल्कुल करना चाहिए, लड़कियों को भी करना चाहिए। और गायत्री तुम सनातनी हिंदू नहीं करोगे तो कौन करेगा? पाकिस्तानी करेगा। गायत्री करनी चाहिए। बिना गुरु के दीक्षा के किसी भी बीज मंत्र का तुम्हें पुरस्चरण नहीं करना है। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कंपलसरी मेरे पास से दीक्षा लेंगे, पर जहां से भी लें गुरुमुखी होकर के जिए, निगुरे होकर के नहीं जिए। नमस्कार, नमो नारायण। बड़ा अच्छा लगता है जब अध्यात्म से रिलेटेड आपकी क्वेरी, क्वेश्चन और जिज्ञासाएं होती हैं कि अमावस्या को कैसे विशेष रूप से साधना के लिए हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, स्थान दे सकते हैं। मैंने अमावस्या पर कई एपिसोड्स किए हैं, कई साधनाएं आपको बताई, लेकिन आज की जो अमावस्या है वो आपके कई प्रश्नों को, जैसे कि पुरस्चरण क्या है, मंत्र जप कैसे करना चाहिए, उसका हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि इत्यादि, तो ये तो पुरस्चरण की मैं बात को कवर करूंगा। साथ साथ में ये जो वैशाख की अमावस्या आ रही है शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 को, तो ये अमावस्या पितरों के कार्य के लिए भी बहुत अच्छी तरह से उसका माना गया है कि इस दिन अगर हम पितरों के लिए कुछ करते हैं तो वो बहुत लाभदायी होता है। मैं आने वाले और इस समय के अंदर और साधनाओं को भी कवर करूंगा, परंतु समय की मर्यादा को देखते हुए संक्षिप्त में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि ये वैशाख की जो अमावस्या है 17 अप्रैल को, पितरों की शांति के लिए तर्पण इत्यादि करना बहुत अच्छा है। तर्पण के लिए मैंने बताया हुआ है अपनी शक्ति अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो सिर्फ जल के अंदर काले तिल डाल के पीपल पर पितरों के निमित्त चढ़ा सकते हो। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हो, बाद में उसको जल से साफ भी कर देना। कभी भी भूल से आपका पात्र स्टील का मत रखना, पीतल का हो तो अच्छा, या तांबे का बहुत अच्छा, स्टील का पात्र नहीं होगा। तो ये एक आप उसमें फर्क देखोगे कि इसका फर्क होता है। और ये सिंपल जल है और तिल है, इसकी तो बड़ी बात है नहीं। अगर गाय को कुछ दान कर सकते हैं, घास है, रोटी है, तो बहुत अच्छा। मैं तो चूंकि भैरव उपासक हम हैं, तो श्वान के लिए भी हमेशा हमारे ये रहता है कि धर्म में श्वान को भी रोटी देनी चाहिए। श्वान मतलब डॉग, कुत्ते। जब कुत्ता बोलता हूं तो मुझे पता नहीं कि राजनीति कैसे आवाज आती है, तो हमने राजनीति को कुत्तों से सरखा कर दिया है, पर कुत्तों में कम से कम वफादारी तो होती है। एनीवे, आप उसका लाभ लें। तो पात्र जो है मैंने जैसे बताया पीतल वगैरह का रखो, गाय और कौवे को आप दे सकें। एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, कोई हल्दी फिटकरी का खर्चा नहीं है। पितरों की शांति के लिए, पितरों के तर्पण के लिए गीता का 7वां अध्याय, 7th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, मात्र 30 श्लोक हैं। मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी दिया हुआ है स्वामी योग धर्म चैनल पर 7वें अध्याय का। अगर 7वें अध्याय का आप पाठ करके वो अर्पित कर दो मानसिक रीत से कि हमारे पितरों के निमित्त है, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कर दो, तो कृष्ण को पता है कि आप क्यों कर रहे हो। डोंट वरी, भगवान अंतर्यामी है भाई। आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लेने के लिए वो टीचर बन के खड़ा नहीं है कि संस्कृत में है कि इंग्लिश में है कि गुजराती में है कि मराठी में है। आपकी भावना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो भावना को शुद्ध रखो। 7वां अध्याय पितरों के निमित्त अगर रोज पढ़ते हो बहुत अच्छा है। पितृदोष बहुत गहरा है, तो ये मुफ्त का इलाज है, इसीलिए श्रद्धा लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो डॉक्टर कभी सक्सेसफुल नहीं होता जो फ्री में दवाई बांटता है। देखा है सरकारी अस्पतालों में इसीलिए रश नहीं होती, प्राइवेट में होती है। तो फ्री का इलाज लोगों को हजम नहीं होता, पर फिर भी मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि मैं मासिस तक पहुंचूं और धर्म का एक जागरण, सनातन का एक जागरण करता हुआ चलूं। मैंने हमेशा कहा है कि मौन व्रत का भी अपना एक महत्व है अमावस्या को। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन जैसे प्लानिटरी सिस्टम होती है, कई लोगों के ग्रहों में कुछ ग्रह वीक होने से उस दिन आपके बीच घर्षण होता है। परिवार में पति पत्नी का है, भाई भाई का है, भाई बहन का है, बेटे बाप का है। तो उस घर्षण को समाप्त करने का एक तरीका क्या है कि जब मुझे पता है कि अमावस्या के दिन ये होता ही है टंटा, तो उसको अवॉइड करने का तरीका क्या है कि मैं सुबह एक दिन पहले ही मतलब बता दूं शाम को कि कल मेरी अमावस्या की साधना होगी, मैं मौन व्रत रखूंगा। पर उसमें ये तड़का मत लगाना कि मेरा झगड़ा हो जाता है पिताजी से इसीलिए मैं मौन व्रत रख रहा हूं। नहीं, ये भूल करोगे तो हो गया झगड़ा। तुम तो उसको भगवान को ही अर्पित कर दो कि कल मैं साधना में रहूंगा और
मौन व्रत धारण है और सचमुच में पाठ करो। 108 हनुमान चालीसाएं कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती कर सकते हो, कुंजिका स्तोत्र कर सकते हो। और हमने ये चैनल पे, स्वामी और धर्म चैनल पे आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा खोज कर भी करोगे या प्लेलिस्ट पीछे होगी डिस्क्रिप्शन में तो देख लेना। फिर आप पूछते हैं कि अमावस्या को और क्या क्या किया जा सकता है। भाई एक बात समझ लो, मेरा एक सूत्र है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुम क्या क्या जीवन में करना चाहते हो, दुर्गा की भी आराधना करोगे, काली की भी करोगे, दशमा विद्या भी करोगे, विष्णु के 12 अवतारों की भी करोगे। तुम एक इष्ट को पकड़ो, कुल देवता तो तुम्हें पता है नहीं है, उसको नमन कर लो मानसिक रीत से कि जो भी है नमन। इष्ट मतलब तुम्हारी एक चॉइसेस्ट जो डीटी है, जो श्रद्धा है, उसको पकड़ो और उसकी तरफ बढ़ो। कम से कम उसको 1000 दिन दो, और 1000 दिन में भी रोज का 1 घंटा देना पड़ता है। और उसके बाद जाकर के थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, दही जमनी शुरू होगी, तब तुम्हारा ध्यान होगा, धारणा होगी। और ये हेल्यूसिनेशन में मत आओ कि कुंडलिनी जागृत होगी। भाई आज तक मेरी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, और सच बताऊं 90% मेरे जो साधु संत हैं उनकी भी नहीं हुई है। ये गूगल पे एक सिर्फ दुकानें चल रही हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत है या ये जागृत है, इसमें मत पढ़ो। तो दूसरी बात, मेरे से जो मंत्र दीक्षा वगैरह लेने आते हैं या साधना पूछने आते हैं, मैं करबद्ध होकर के बड़ी विनम्रता से आपको कहूं कि एक, आप जिनको भी गुरु अपना स्वीकार करते हैं, जिनको भी, पूर्ण होशो हवास में आप वहां जाएं। कंपैरिजन एंड कंपटीशन गुरुओं के बीच में नहीं होता है कि आप मुझे फलाना ABCD का वीडियो दिखाओ कि उसने तो ये कहा था। अभी पिछले दिनों कोई माताजी आई थी हमारी पूना से, वो हमें बता रही थी वीडियो कि सो एंड सो पर्सन है, आपके मित्र हैं, उन्होंने तो वीडियो में बोल रखा है कि अपने जिसको गुरु बनाओ उसको जाके पूछो कि तुम जप कैसे करते हो। अच्छा, फिर और जप करते हो तो पुरुष चरण किया है क्या? वेरी गुड। फिर पुरुष चरण किया है तो कितने पुरुष चरण किए हैं? फिर कितने पुरुष चरण किए हैं तो कहाँ कहाँ किए हैं? गुरु के समक्ष किए हैं क्या? शमशान में किए हैं क्या? मंदिर में किए हैं क्या? मैंने कहा भाई एक बात सुनो माताश्री, पहली बात तो मैंने आपको निमंत्रण ही नहीं दिया है मेरे शिष्य होने का। आप ही निमंत्रण लेके आई हो कि मुझे गुरु मंत्र लेना है। तो जब गुरु मंत्र लेना है तो ये मेरे शब्द मैंने उसे कहे कि जिस तरह से एक पतिव्रता नारी एक पति के प्रति समर्पण भाव रखती है, उसी तरह से तुम कोई भी गुरु सिलेक्ट कर लो, फिर उसके प्रति समर्पण रखो। शंका मत करो कि फलाने यूट्यूब चैनल पर ये बताया, ने फलाने ने ये बताया, ने फलाने ने ये बताया। नहीं, उसमें ये सब नहीं चलता है। तो मैंने तो खैर उसको बहुत समझाने का प्रयास किया कि एक जिस देश काल परिस्थिति पात्र के अनुसार, मैंने तो वीडियो नहीं देखा, पर उस वीडियो में वो महाशय जो भी कह रहे हैं कि उनके पुरुष चरणों को पूछो कि पुरुष चरण शमशान में हुए हैं कि नहीं हुए, वो पूछो, गुरु के घर में हुए हैं नहीं हुए, वो पूछो। वो उस तरह से नहीं बोले होंगे, वो बोले होंगे कि जब तुम गुरु पूर्ण रूप स्वीकार करते हो तब। और गुरु पूर्ण रूप स्वीकार करोगे तो उसका मतलब अभी भी तुम्हारे अंदर विनम्रता तो है नहीं, कि विनम्रता होती तो गुरु चलते चलते यूं ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हमारे साथ जब हमारे चलते हैं शिष्य मंत्र दीक्षित, तो बातों बातों में बातें हो जाती हैं कि भैरव जी की साधना ऐसे ही हुई थी, फला जगह काशी में ये अनुभव हो गया, कि दक्षिणेश्वर में ये हो गया, कि हरिद्वार में ये हो गया। उसके लिए थोड़ी हम डायरी मेंटेन करके तुम्हें डेट वाइज बताएंगे कि पुरुष चरण कब हुआ, क्या हुआ। लेकिन उद्दंडता इतनी, एक तो कानून का दायरा भी हम समझते हैं कि माताश्रियों से और बहनश्रियों से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बात करनी होती है, तो एक तो वो भी मर्यादा को हमें देखना होता है। लेकिन ये चीज उनके दिमाग में रहती है कि स्त्री कैसे भी बात कर सकती है। और यही कारण रहा कि मैं स्त्रियों को बहुत कम दीक्षा देता हूँ। उसके लिए माँ श्री गीतम को मैंने निवेदन कर रखा हुआ है कि आप ही दें। उस पर मुझे याद आया कि गुरु पूर्णिमा के दिन एक प्रत्यक्ष मैं हरिद्वार के अंदर 29 जुलाई को दीक्षा दूंगा। उसके पहले कोई प्रत्यक्ष दीक्षा मैं नहीं दूंगा, और माँ श्री गीतम भी 29 जुलाई को हरिद्वार में ही प्रत्यक्ष देंगी, और उसका विवरण आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। और उसकी जो भी रीत नीति नियम है आपको स्वीकार्य है तो ही। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, विनम्रता पूर्वक आप दूसरे किसी भी वीडियो वाले का, यूट्यूबर का, गुरु का हमारे से जिक्र न करें जब दीक्षा का मैटर है। हमें हमारी गुरु परंपरा पर गर्व है, हमें हमारी गुरु परंपरा के ऊपर बड़ी श्रद्धा है।
जहां पर हम बोलते हैं ना, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथात श्री शंकराचार्य। इतनी परंपरा बताने के बाद ये तुच्छ तुच्छ प्रश्नों का उत्तर इसीलिए आपको देंगे कि कोई यूट्यूबर आपको बोल रहा है कि ये होता है, तो थोड़ा सा विनम्रता से समझ जाओ। दूसरा, अमावस्या के अंदर दीपदान की भी महिमा है। भैरव जी के लिए तो दीपदान होता है, पर अगर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे आप जो भी मन के अंदर कार्य है उसका दीपदान कर सकें कि ज्वलित प्रज्वलित रहे दीप, तो ये बहुत अच्छा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उस दीपदान में आप जलाओ और कहो कि हम धीरूभाई अंबानी के बच्चों की तरह धनाढ्य बन जाएं तो बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। देश काल परिस्थिति पात्र योग देव आपके कर्म आपकी काफी कुछ साधनाएं ये भी काम करती है, पर ये दीप उसमें ऐड करता है। आपको कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बना देगा, परंतु प्रारंभ करो, उसमें जुड़ेगा। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो कि उतना ही मिलता है जितना हम अपना कर्म से लाते हैं। हमारा कर्म क्या है वो भी प्राधान्य है, तो कम से कम अब कर्म थोड़ा सुधार लें। और जैसे मैंने कहा, प्राणियों के प्रति मन में श्रद्धा रखो, प्रेम भाव रखो, और उनका ध्यान रखना हमारा काम है। मैंने आपकी साधना के लिए दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों का 2 घंटे का वो नॉन स्टॉप जो है हवन, वो दिया हुआ है। तो आप अगर वो कर सकते हो, सिंपल स्टील की थाली में कर सकते हो, करो। सामग्री भी बिल्कुल सिंपल, शंका करो ही मत। और गीता प्रेस गोरखपुर की जो नित्य प्रकाश पूजा का जो पुस्तक है नित्य पूजा का, वो देख करके उसमें देखो, आपको जो श्रद्धा से आता है वो करो, और 2 घंटे के उसमें मंत्र सुनो। नहीं कर सकते हो, सुनो, तो 2 घंटे की ये आपकी अमावस्या की साधना हो सकती है। हवन भी हो सकता है, और नहीं तो काली सहस्त्र नाम करो। फिर काली ककार नाम भी अगर दीक्षा लेके कर सकते हो तो कर लो। दुर्गा नाम सहस्त्र नाम, मैंने धर्म चैनल पर काली धुन दी हुई है, नॉन स्टॉप काली धुन, वो सुनो, उसमें ध्यान कर सकते हो। भैरव धुन दी हुई है, नॉन स्टॉप भैरव धुन, वो सुनो। अब तो वो स्पॉटिफाई पे भी है, आप वहां से भी सुन सकते हो। 108 सिद्ध कुंजिका के नॉन स्टॉप पाठ हैं, वो कर सकते हो। 108 हनुमान चालीसाओं का पाठ 3 घंटे के अंतर के इस पे है, वो कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मैं देखता हूं जितनी भी साधनाएं मैं आपको ऐसे फ्री में दे रहा हूं, उसको आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और आपको लगता है कि और कुछ बड़ा, लेकिन अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ती है। साधना बढ़ाने का मतलब है पात्रता। और ये प्रश्न होते हैं, 1.25 लाख जप हो गया, अभी क्या करें? भाई, जीवन के अंतिम श्वास तक जप चलता रहता है। जिस भी नाम का जप लिया है, हम जितने भी गुरु मंत्रों की दीक्षाएं लेते हैं, उन सब की मालाएं हमें फर्जियात करनी पड़ती है, कंपलसरी। आप देखते हो जब हवन होता है तो उसमें हम सारे मंत्रों का एक एक माला करते हैं, या कोई निश्चित संख्या करनी पड़ती है। तो इसका कारण भी बताता हूं। हमारे बॉडी के अंदर पता है कितने सेल्स हैं? गूगल करके देखो, 37 ट्रिलियन, कहीं पे 38 ट्रिलियन भी है। तो एक बॉडी के सेल को अगर एक नाम दो, चाहे वो राधा नाम दो, राम राम दो, ओम नमः शिवाय दो, या बीज मंत्र दो, तो 38 ट्रिलियन बार जप करोगे तब जाकर के हर सेल शुद्ध हुआ। अब कितना जप करना है मुझे बताना है? 38 ट्रिलियन। अपने जीवन काल के अंदर 38 ट्रिलियन जप करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर फिर भी मैं मानता हूं कि पुरुष चरण छोटे से प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे पुरुष चरण क्या है? पुरुष चरण का प्रारंभ करोगे तो उसके अक्षर का मंत्र, कितने बीज मंत्र है वो गिन लो। जैसे एग्जाम्पल मैं गायत्री मंत्र से दे रहा हूं, गायत्री मंत्र में 24 बीज हैं। तो सपोज करो, बाकी तो त्र्यंबकम यजामय के गिन लेना, दूसरे मंत्रों के गिन लेना, मैं गायत्री के उदाहरण आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। और गायत्री का पुरुष चरण करना चाहिए युवाओं को, बिल्कुल करना चाहिए, लड़कियों को भी करना चाहिए। और गायत्री तुम सनातनी हिंदू नहीं करोगे तो कौन करेगा? पाकिस्तानी करेगा। तो गायत्री करनी चाहिए। आचार्य राम शर्मा ने इसको जनमानस में फैलाया, इसलिए फैलाया कि ये राष्ट्र का उद्धार हो, ये राष्ट्र का उत्थान हो। धर्म वो है जो आपको विकास दे, धर्म वो है जो आपको ताकत दे, धर्म वो है जो आपको मनुष्य बनावे। धर्म वो नहीं है कि पकड़ कर रख दो और सिर्फ ये देखो कि प्याज खाएं कि लहसुन खाएं। धर्म वो है जो आपके अंदर राष्ट्र के प्रति एक भाव दे, जगाए आपको, सुलाए नहीं। तो गायत्री मंत्र की तरफ आते हैं कि 24 अक्षरी मंत्र है। तो अगर मानो कि उसका छोटा सा पुरुष चरण 1000 की संख्या से करोगे तो 24,000 होगा।
अब उस पुरुष चरण का क्रम समझ लेना कि हमने गायत्री मंत्र का पुरुष चरण लिया, तो 24 अक्षरी मंत्र है, तो 24,000 का पुरुष चरण एक, वो 24 लाख भी कर सकते हो, फिर 24 करोड़ भी कर सकते हो, फिर 24 लाख के 24 भी कर सकते हो, 24 करोड़ के 24 भी कर सकते हो, फिर 24,000 के भी 24 कर सकते हो। जितने अक्षरों की संख्या उतने पुरुष चरण की संख्या होगी। तो मान लो 24,000 हमने एक पुरुष चरण लिया गायत्री का, अब उसका हवन भी करना पड़ेगा। हवन मतलब अग्नि में आहुति स्वाहा देकर के उसी मंत्र की, तो वो उसकी 1/10 संख्या, 1/10 मतलब 10%। तो 24,000 की 10% क्या होती है? 2,400। और फिर आएगा तर्पण। अब तर्पण क्या है? जल से तृप्ति देना। अब उसके क्यों देना, क्या देना, वो जब पढ़ोगे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें तो जान जाओगे। सब कुछ यूट्यूब पे देखोगे तो कब चलना सीखोगे सनातन में। तो तर्पण होता है 10% हवन का। हवन 24,000 का 10% 2,400, 2,400 का 10% 240 तर्पण। उसके बाद आता है मार्जन। मार्जन मतलब स्वयं पर उसी मंत्र से जल छिड़काव होता है, तो वो 10% तर्पण का। तो तर्पण था 240, तो 24 होगा मार्जन। अब लास्ट में एक क्रम बचता है ब्रह्म भोजन। अब ब्रह्म भोजन से मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ध्यानी पुरुष हैं, जो सनातनी पुरुष हैं, जो आपके गुरु तुल्य हैं, जो आपके सम्माननीय हैं, उनको हमारी तरफ से श्रद्धा से देना। और नहीं लगता है तो प्राणियों में भी कर सकते हो। गाय सबसे बड़ा ब्राह्मण, गाय हमारी माँ है। तो मंत्र जाप की संख्या, हवन, तर्पण, मार्जन, ब्रह्म भोजन। अब जप विधि क्या होगी? या तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुख रख करके एक अच्छा आसन, साफ आसन, कुश का हो और ऊन का हो तो और अच्छा। फिर जिस इष्ट का मंत्र कर रहे हो, तो रुद्राक्ष या तुलसी की माला या स्फटिक की माला या लाल चंदन की माला, वो नजदीक का कोई भी ब्राह्मण तुम्हें बता देगा। उसके लिए मुझे प्रश्न लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने को जवाब देना संभव नहीं है। 10 लाख अगर प्रश्न करेंगे तो 10 लाख का उत्तर कैसे दूंगा मैं? थोड़ा सा कष्ट करो और मेरे हे सनातनी भाई जग करके थोड़ा सा सनातन की यात्रा करो, पढ़ो। हाँ, बिना गुरु के उपदेश के किसी भी बीज मंत्र का अनुष्ठान मत करना। बिना गुरु के दीक्षा के किसी भी बीज मंत्र का तुम्हें पुरस्चरण नहीं करना है। मैं किसी गुरु ही बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कंपलसरी मेरे पास से दीक्षा लेंगे, पर जहां से भी लें गुरुमुखी होकर के जिए, निगुरे होकर के नहीं जिए। तो मेरा प्रयास यही है कि ये अमावस्या आप बनाओ महायोग की साधना का अवसर। और स्वामी और धर्म चैनल पर सारी व्यवस्थाएं और डिस्क्रिप्शन के अंदर तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आने वाला समय चैलेंजिंग है, डरना नहीं है, सनातनी हो। हम कभी भी मरते नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न मारुति न शोषित। अमावस्या को श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय पढ़ करके भी लाभ कमा सकते हो आध्यात्मिक में। कहीं से भी चलो, चलना सीखो। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमो नारायण।